अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप क्यूरियस हैं यानी कि बुर्ज जगह से ताल्लुक़ रखते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक आम वीडियो नहीं है, आम मालूमात नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जो आपकी रूह के उस हिस्से को छू लेगा जिसे आपने शायद हमेशा छुपा कर रखा है। एक ऐसा सच जो आपको खुद आप से मिलवाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दुनिया में रहकर भी दुनिया जैसे नहीं है, कि आपकी सोच बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, आपके ख्वाब अलग हैं और आपका अंदाज जिंदगी भी किसी आम सांचे में फिट नहीं बैठता? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये आपकी असल पहचान है। एक्यूरियस वो लोग होते हैं जो आम तौर पर 20 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान पैदा होते हैं। ये वो वक्त होता है जब सर्दी अपने अख्ताम की तरफ जा रही होती है और एक नई तब्दीली, एक नई हवा, एक नया दौर आने वाला होता है, और यही तब्दीली एक्यूरियस की रूह में भी होती है। ये लोग तब्दीली के नुमाइंदे होते हैं, रेवोल्यूशन के लोग, आइडिया के लोग। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते बल्कि दुनिया को बदलने का ख्वाब रखते हैं। एक्यूरियस की पर्सनालिटी को अलग एक अल्फाज में बयान किया जाए तो वो है डिफरेंट। ये लोग आम नहीं होते, ये हमेशा भीड़ से हट कर चलते हैं। उन्हें रूल्स फॉलो करने से ज्यादा रूल्स को चैलेंज करना पसंद होता है। ये आजाद रूह के मालिक होते हैं, उन्हें किसी का कंट्रोल पसंद नहीं, ना इमोशनल कंट्रोल, ना मेंटल, ना फिजिकल। और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी आजमाइश भी, क्योंकि आजादी के साथ लोनलेस भी आती है। एक्यूरियस की सबसे बड़ी हिडन ट्रूथ ये है कि ये जितने बाहर से डिटैच्ड लगते हैं, अंदर से इतने ही सेंसिटिव भी होते हैं। ये अपनी इमोशंस को ओपनली जाहिर नहीं करते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इनके अंदर एहसास नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि इनके अंदर एहसास बहुत ज्यादा होता है। बस वो अपने यानी कि बस उन्हें वो एक्सप्रेस करने का तरीका मुख्तलिफ रखते हैं। ये लोग दिल से जीतते हैं मगर दिमाग से फैसला करते हैं, और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट उन्हें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। एक तरफ दिल कहता है मोहब्बत करो, दूसरी तरफ दिमाग कहता है डिस्टेंस रखो। और यही वो जंग है जो एक्यूरियस के अंदर अक्सर चलती रहती है। एक्यूरियस का माइंड हमेशा फ्यूचर में रहता है। ये लोग प्रेजेंट में कम और आने वाले कल में ज्यादा जीते हैं, और ये नए आइडियाज क्रिएट करते हैं, नई सोच लाते हैं। और यही वजह है कि ये अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं। लोग उन्हें अजीब समझते हैं और डिस्टेंट समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि लोग बहुत आगे की सोच रखते हैं। एक्यूरियस का डार्क साइड तब सामने आता है जब उन्हें समझा ना जाए, जब उन्हें इग्नोर किया जाए, तब ये इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं। ये लोग दूसरों से दूर हो जाते हैं, साइलेंस इख्तियार कर लेते हैं और एक ऐसा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं जहां से वापस आना आसान नहीं होता। ये कभी कभी इमोशनली अनअवेलेबल भी लगते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हकीकत ये है कि उन्हें बहुत फर्क पड़ता है, बस वो उसे जाहिर नहीं करते। क्यूरियस का एक और हिडन सीक्रेट ये है कि ये अटैचमेंट से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आजादी खोने का खौफ होता है। यही वजह है कि ये लव में भी स्लो होते हैं, मगर जब किसी को दिल दे देते हैं तो फिर बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, मगर उन्हें स्पेस चाहिए होती है, उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए होती है। अगर आप उन्हें समझ लें तो ये आपके लिए दुनिया की सबसे यूनिक और सच्चे इंसान साबित हो सकते हैं। क्यूरियस का ब्राइट साइड यही है कि ये बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। ये इंसाफ पसंद होते हैं और ट्रुथ को वैल्यू करते हैं और झूठ से नफरत करते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो या बड़े लेवल पर। एक्यूरियस फीमेल्स एक अलग ही कहानी होती है इनकी। ये लड़कियां आम नहीं होती, ये स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और सॉफ्ट भी। ये इंडिपेंडेंट होती हैं मगर अंदर से बहुत केयरिंग भी होती हैं। ये अटेंशंस के पीछे नहीं भागती बल्कि रिस्पेक्ट के पीछे जाती हैं। उन्हें फेक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, उन्हें डीप और मीनिंगफुल कनेक्शन चाहिए होते हैं। और एक्यूरियस लड़कियां इमोशनली इंटेलिजेंट होती हैं। ये दूसरों को समझ लेती हैं मगर खुद को एक्सप्रेस करने में थोड़ी रिजर्व होती हैं। इनका एक हिडन ट्रूथ ये है कि ये बाहर से कूल और डिटैच्ड नजर आती हैं, मगर अंदर से बहुत
इंटेंस होती हैं। ये ओवर थिंकिंग यानी कि ओवर थिंक भी करती हैं मगर जाहिर नहीं होने देती। ये स्ट्रॉन्ग बनने की आदत में कभी कभी खुद को इमोशनली थका लेती हैं मगर किसी को बताती नहीं। क्यूरियस फीमेल्स जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं क्यूरियस से ताल्लुक रखने वाली, उनको स्पेस बहुत जरूरी होती है। अगर आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो बहुत यानी कि वो खुद को दूर कर लेंगी, मगर अगर आप उन्हें फ्रीडम देंगे तो वो आपके साथ सच्चे दिल से जुड़ जाएंगी। अब एक बहुत अहम सवाल कि क्या आप कैसे जानेंगे कि आप सनसाइन क्यूरियस हैं या मून साइन क्यूरियस हैं? सनसाइन वो होता है जो आपकी तारीख पैदाइश से मालूम होता है, यानी अगर आप 20 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान पैदा होते हैं तो आपका सनसाइन क्यूरियस है। या आपकी आउटर पर्सनालिटी को जाहिर करता है, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी बेसिक आइडेंटिटी क्या है, जबकि मून साइन आपकी इमोशंस को जाहिर करता है, आप अंदर से कैसे हैं, आपके फीलिंग्स, रिएक्शंस और इमोशनल नीड्स क्या हैं। मून साइन मालूम करने के लिए आपको अपनी एग्जैक्ट डेट के साथ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस की जरूरत होती है। फिर आप किसी भी बर्थ चार्ट कैलकुलेटर के जरिए अपना मून साइन मालूम कर सकते हैं। अगर आपका मून एक्वेरियस में है तो इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली भी आजाद, डिटैच्ड और इंटेलेक्चुअली ड्रिवन हैं और आप इमोशंस को लॉजिक के जरिए समझते हैं और आपको इमोशनल स्पेस की जरूरत होती है। सन एक्वेरियस और मून एक्वेरियस दोनों होना एक बहुत यूनिक और पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है, मगर इसमें इमोशनल आइसोलेशन का खतरा भी होता है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। एक्वेरियस आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी ओरिजिनलिटी है, आपकी सोच है, मगर याद रखिए दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना भी जरूरी है। अपनी इमोशंस को इग्नोर ना करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, कबूल करें, क्योंकि यही आपको मुकम्मल बनाने। और अगर आपको ये बातें सच्ची लगी हैं, अगर आपने खुद को इन अल्फाज में पहचाना, तो इस चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को फुल सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसे ही सच्ची और गहरी पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और आखिर में एक दुआ आप सबके लिए, या अल्लाह जो भी ये वीडियो देख रहा है इसके दिल को सुकून अता फरमा, इसके रिस्क में बरकत अता फरमा, इसके रास्ते आसान कर दे, इसे हर बुराई से महफूज रख और इसे अपनी रहमत और हिफाजत में रख, इसे वो कामयाबी अता फरमा जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई हो। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। और चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तमाम मेरे क्यूरियस दोस्तों और कोई भी जो भी देख रहा है इस वीडियो को, फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में कि अगर आपको कोई मालूमात अच्छी लगी हैं तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।